हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का आज एक अपनी नई वीडियो के साथ। तो जो कि अपने भाई है आज दीनू, जो कि एक बार्बर है और पार्ट टाइम ब्लॉगिंग का काम भी करता है। तो आज हम इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि जो इनके ये काम करता है उनमें इनको क्या परेशानी आती है, क्या दिक्कत आती है, क्या इसमें इनको इंटरेस्ट आता है किस चीज का, कब से इन्होंने शुरुआत की इस काम की। तो आइए इनसे बात करते हैं। तो भाई दीनू, सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो मेरे बारे में तो यही बताना चाहूंगा कि मतलब हमारे पहले ऐसा कुछ था नहीं कि भाई मेरे को ये करना है, बार्बर का काम करना है। पहले थोड़ा पढ़ाई में थोड़ा ध्यान था, तो मैंने सोचा था कुछ अलग करेंगे। क्या है, सब हमारे समाज में है जो सब नाई का काम ही करते हैं, और मतलब अपन भी वही करेंगे तो सब सेम ही हो जाएगा। थोड़ा सा कुछ हटके करेंगे, नौकरी का सोचेंगे, वो करेंगे। तो उसमें ये है कि फिर कंपटीशन ज्यादा था। अदर जॉब में, कुछ कामों में, कुछ किसी के नीचे ऐसे काम करना थोड़ा सा ऐसा हुआ नहीं मेरे से। अच्छा। ट्राई भी किया था, बट मैंने सोचा कि यार अपन से होगा नहीं। फिर अपना ही काम देखा कि भाई चलो अपना ही तो काम करते हैं। वैसे आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है? पढ़ाई मैंने सेकेंड ईयर तक करी है। फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मम्मी है, पापा है, 3 बहनें हैं, एक मैं तो भाई हूँ। फुल आपका रेजिडेंस यही है? तो यही है अपना। अच्छा। तो अगर हम दुकान वगैरह किस जगह है ये? दुकान है अपने खरवा बस स्टैंड पे है, हॉस्पिटल के पास है ही। दूसरे के पास ही है। हम्म। और उसके अलावा? उसके अलावा तो व्लॉगिंग का अपना चल रहा है। अच्छा। उसमें भी, क्योंकि उसमें अपना इतना इन्वेस्टमेंट है नहीं, इन्वेस्टमेंट बस थोड़ा सा मेहनत है और अपने को करनी है कि और भाई जो पार्ट टाइम के हिसाब पार्ट से टाइम के हिसाब से। और कुछ अच्छा करेंगे तो कुछ मिलेगा। मिलेगा ही मिलेगा। हम्म। तो आपका जो ये काम है बार्बर का, हम्म। उसमें आपको क्या लगता है कितनी मेहनत है? बार्बर के काम में मेहनत काफी है। लोगों को ऐसा लगता है कि यार कुछ नहीं, ऐसे इधर के चिल्ला चला दी और उधर ऐसे चला दिया, हो गया, ये तो सूखे पैसे कमाते हैं, ऐसा है वैसा है। बट ऐसा कुछ नहीं, इसमें मेहनत भी काफी लगती है। और जैसे जमाना नया है तो नए जमाने के हिसाब से काम करना पड़ता है, तो अपडेट होना पड़ता है। अपग्रेड होना पड़ता है टाइम से टाइम। तो तो आपको ऐसा लगता है, तो एक सवाल जो हमेशा हर व्यक्ति के मन में रहता है कि जो नाई होते हैं, जो बार्बर होते हैं, हम्म। वो 50 पैसे की पत्ती लगाते हैं, पानी डालते हैं, काट के 100 रुपए 150 लेते हैं। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, ये सवाल मेरे को भी काफी लोगों ने किया कि यार वो। चाहे मजाक में बोलते हैं, सीरियस हाँ, बोलते हैं। बोलते जरूर है, ये काफी जगह सुना, मैंने तो भी उसके सुना। बारे में क्या है आपका? उसका थोड़ा मतलब वो लगता है कि भाई हाँ कुछ नहीं लग रहा है, वो नहीं लग रहा है, लेकिन अपना भी टाइम तो लग रहा है ना। टाइम लग रहा है। आजकल टाइम के पैसे हैं। टाइम के पैसे, और वैसे महंगाई इतनी बढ़ गई है कि महंगाई भी बढ़ गई 100 रुपए में होता क्या है? है, वही है। और अपना जैसे अब मैं 50 रुपए की 50 पैसे की पत्ती आती है, ठीक है। उसके अगर मैं 5 रुपए लूंगा, तो जैसे मेरा भी घर है, घर खर्चा आता है, खुद का भी खर्चा होता है। और आजकल ये सोशल मीडिया का जमाना आता है, मोबाइल का रिचार्ज कराओ। और चलो गर्लफ्रेंड वगैरह है नहीं, लेकिन कभी किसी गर्लफ्रेंड को भी कराना पड़ता है, कभी किसी को कहीं कराना पड़ता है। तो मतलब उस हिसाब से सारा मतलब सब देखना पड़ता है, खर्चे भी बहुत आते हैं। तो आपकी दुकान की टाइमिंग क्या रहती है? टाइमिंग तो लगभग 8 बजे से 8 बजे का टाइम है वैसे तो। सुबह का? हाँ, नाइट पर मैं कभी थोड़ा लेट हो जाता हूँ। नाइट में? नाइट में है 9 बज जाते हैं, सर्दियों में तो 8 बजे जैसे हो जाता, और गर्मियों में थोड़ा लेट तक, नौ तो दस अपनी बजे तक। दुकान पे अगर कोई लेबर वगैरह भी काम करती है, आप अकेले ही करते हो? है अपने बिहार के एक वो बिहार की? भाई तो बुला रखा है। उनकी क्या रेट है? उनका मतलब 50% में है। 50%? जितना वो काम करते हैं, अब तो जितना वो काम करेंगे तो उसका। ये लोगों के लिए एक मैसेज भी है कि भाई जो कहते हैं कि 50 पैसे की पत्ती है, तो उनको एक मैसेज भी मिल रहा है कि भाई हम हाथ में काम करते हैं, उनको भी पेमेंट देना पड़ता हाँ, है। उनको भी तो पेमेंट ये जो देना। मन में अपनी बात है कि भाई 50 पैसे की पत्ती लगा के वो 100 रुपए 150 लूट रहा है, तो ये हम्म। मन से अपनी बात निकाल दो, क्योंकि उसका भी परिवार है, उसने भी खर्चा चलाना है। करके तो चलाते हैं। कृपया करके इस बात को आप निकाल दो, क्योंकि आप तो बोलते हो, मजाक में निकल जाते हो, लेकिन उसके मन में ये बात कहाँ तक जाती है। तो ये सोचो, उसका परिवार है, उसको भी परिवार चलाना है। वो केवल 50 पैसे की पत्ती लगा के 1 रुपए की आस नहीं करेगा। हाँ, आपको उसको हमारे भी भी खर्चे चलाना हैं। है। इसी काम के जरिए उसका घर भी चल रहा है, उसके बाकी खर्चे भी निकल रहे हैं। आपको खुद को मालूम है, आज गैस की टंकी लेने जाओ 1300 रुपए की टंकी आती है। हर अगर चीज वो में खर्चे हैं आज के टाइम अगर वो पे। 50 पैसे की पत्ती लगा के 500 रुपए लेगा, तो 1300 टंकी आप डला दो घर के अंदर उसके, तो हाँ, 5 रुपए लग जाएगा। सही। सही बात है ना? तो और आपको इसके अंदर और क्या दिक्कत आती है काम के अंदर? दिक्कत तो जैसे अभी नए लड़के आते हैं, हाँ। तो उनकी डिमांड रहती है नई कटिंग करनी है, ऐसे करनी है, वैसे करनी है, थोड़ा स्टाइल में वैसा। कटिंग तो वो नई कटिंग में कर भी देता हूँ, लेकिन दिक्कत ये आती है कि जैसे उनके घर वाले हो गए, स्कूल में वो टीचर वगैरह हो गए, तो उनको वो चीज पसंद नहीं आती। तो मेरे को थोड़ा दिक्कत आती है कि अरे यार उनको भी देखना पड़ता है, घर वालों को भी देखना पड़ता है।
और कस्टमर जो आ रहा है उसकी चॉइस को भी सबको देख के फिर करना पड़ता है कि यार सबसे और बेस्ट जैसा चलेगा। आपका जो इस काम है, आपको सबसे ज्यादा काम किस चीज में ज्यादा मजा आता है, जो आपको इंटरेस्ट नहीं यार ये काम मेरे को ज्यादा आसान लग रहा है, इसमें मैं मजा लेके कर रहा हूँ मैं इस काम में? क्योंकि हर काम में एक ही काम नहीं होता, कटिंग जैसे कटिंग हो गई, आपकी शेविंग हो गई, मसाज हो गई, हेड मसाज हो गई, तो आपको इस चीजों में सबसे ज्यादा कौन सी चीज में ज्यादा मजा आता है? मेरे को सबसे ज्यादा कटिंग में ही मजा आता है, मतलब कटिंग में मेरे को काफी मजा आता है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी भी हो जाता अच्छा। है, और थोड़ा ऐसा रहता है कि यार आज इसके कुछ नया करेंगे, आज इसके कुछ नया करेंगे, कुछ नया करने के लिए मेरे को कटिंग में लगता है कि हाँ यार कटिंग, क्योंकि सेविंग में तो क्या सेट कर सकते हैं, क्लीन कर सकते लेकिन नया भी अपन किसी लड़के के साथ ही कर सकते हैं, हैं। अगर कोई एज के ऊपर 30 साल 35 साल के ऊपर के एज का आ गया, जो कि नॉर्मल पर शादीशुदा आदमी है, बच्चों वाला आदमी है, उसके साथ तो अपन एक्सपेरिमेंट कर भी नहीं सकते। हाँ, वो मैं एक बात कहना चाहूंगा, मेरी थोड़ी इच्छा भी है। और जैसे जो नया जमाना हो रहा है ना, नया जमाना। तो मेरी एक इच्छा है कि अपने जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी अपनी सोच को थोड़ा नया करें, सोच का नया। जवान करें सोच को, और उनको भी थोड़ी मेरे हिसाब से मॉडर्न जमाने के हिसाब से कटिंग वगैरह थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि जिंदगी तो खत्म होने वाली है, खत्म होने वाली है। साथ लेके क्या जाएंगे, कुछ नया ट्राई ये करना तो एक चाहिए। सत्य है कि भाई जो आया वो जाएगा ही जाएगा। जाएगा जाएगा, तो क्यों ना कुछ नया करे, कुछ नई कटिंग करा के देखो। और लेडीज को भी मैं सोचूंगा थोड़ा लेडीज को भी ट्राई करना चाहिए। और मेरी एक सवाल ये है कि जैसे आपकी जो समाज का जो एक परमानेंट काम है वैसे, लेकिन अदर समाज भी अगर मान लो ऐसा कोई काम करती है अगर, तो उसके लिए आपके क्या जवाब है? हाँ नहीं, मेरा इसमें मतलब बहुत से जने हमारे समाज में भी बोलते हैं कि यार अदर आप काम नहीं करेंगे तो अदर काम करेंगे, वो करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो जिसको जो मिलना है वो मिलेगा, अदर काम करेगा, अदर कास्ट वाले भी काम करेंगे, अगर अच्छा काम करेंगे तो उनको भी मिलेगा। तो ये तो काम है, कोई भी कर सकता है। और अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो चाहे कितने भी खोलो, जो मेरा अच्छा काम है, अपना हुनर है, तो उस हिसाब से अपना हो जाएगा, भगवान सबको ही देता है। और वैसे आपके काम में जो जैसे अपन अपनी भाषा में बोले तो औजार, जो वैसे क्या क्या इसमें चाहिए होता है? इसमें वैसे सैलून में ज्यादा इतना खर्चा कम आता है, वैसे बात तो सही सही है। और अपने कैंची तो अनिवार्य है ही है, कैंची हो गई, मशीन हो गया, रेजर हो गया, और वो पत्ती हो गई, और कंघे के जो है ही है नॉर्मल। लेकिन इसके अंदर जो आपके मशीन अभी जो हाँ ये पहले टाइम में तो इतने में चल जाता था, अभी खर्चा इसलिए ज्यादा आ रहा है कि मतलब लोगों की डिमांड ज्यादा हो गई, मशीनें हेवी आती है, मसाज की मशीन अलग आ गई, और हेड मसाज की ऐसा अलग आ गई, शेविंग की अलग आ गई, आईब्रो की अलग आ गई, हर चीज की मशीन आ गई। और आजकल जो एक नया ट्रेंड चल रहा है अपन रील्स वगैरह में देखते हैं, फायर कटिंग का, हाँ तो वो भी आप करते हैं? फायर कटिंग मैंने की थी स्टार्टिंग में एक दो, मतलब उसमें मेरे को लगा कि यार अपने अपन के कस्टमर को धोखा दे रहे हैं, उसमें इतना कुछ बैठता नहीं है सही से तरीके। हाँ वो एक ऐसा है कि पब्लिक को पागल बनाओ और पैसे कमाओ, तो अपने को वैसा नहीं करना है, लोगों को मतलब लगना चाहिए कि इसने कुछ काम किया। तो आप जो है ओनली फॉर सैलून का काम है, या फिर जैसे लेडीज ब्यूटी पार्लर जाती है तो जेंट्स पार्लर का भी काम है, या ओनली फॉर सैलून का ही काम है? अभी तो सैलून का ही है, जेंट्स ही है। और मेरी इच्छा है, सपना है, मेरा ड्रीम है कि एक लग्जरी सैलून खोलूं, और मतलब उसमें लेडीज और जेंट्स दोनों पार्टीशन करूंगा। मतलब अच्छा करने का बहुत आगे है, अगर भगवान ने चाहा तो जरूर मैं ये करना चाहूंगा। मेहनत करेंगे तो हर काम मेहनत मांगता है। मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी जो मैंने किसान का, जो कि पार्ट टाइम किसान था, मैंने उसका इंटरव्यू लिया, तो उसमें मैंने यही बात बोली थी कि मेहनत जरूरी है, कोई भी काम हो तो मेहनत के बिना वो काम नहीं हो पाएगा। क्योंकि मेरा खुद का भी एक पार्ट टाइम का ही ब्लॉगिंग का काम है, बाकी मेरे एक हार्डवेयर की शॉप है, तो सुबह मैं खुद भी हार्डवेयर शॉप जाता हूँ, रात को 8 बजे जाता हूँ, तो उसमें भी मेहनत लगती है। मेहनत के बिना कुछ नहीं है, चाहे कोई भी काम हो। आप सोचते हो कुर्सी पे चेयर पे बैठ जाएंगे, बैठे बैठे काम करेंगे, मेहनत नहीं होता है। आप एक बार 2 घंटे के लिए कैंची चला के देखो, उंगली से आपकी उंगलियां दर्द करने लग दर्द करने लग जाती है। जब मैंने मैं कहना चाहूंगा एक बार, जब मैंने स्टार्टिंग में काम सीखा था तो मतलब काफी दिक्कत आई थी, जैसे छाले हो जाते थे ऐसे, मतलब यहाँ पे टेप लगा के और अंगूठे पे पट्टी वट्टी लगा के फिर मतलब ऐसे कटिंग करता था, तो उस टाइम वो रहता ना काफी। तो भाई आपने जो ये काम कहीं जाके सीखा, या आपने दुकान लगाई, या पहले से दुकान लगी हुई थी आपके? दुकान तो हमारी 30-40 साल से रही है, पापा करते थे, फिर मेरे को ही करना पड़ा काम। और सीखा तो मैंने बाहर भी गया था, मैं बाहर गए थे आप? और अपने रिलेशन में भी काफी जो है बड़े, उनसे भी काम सीखा मैंने। वैसे आपके समाज का काम 90% तो यही है, सैलून का ही काम है, सैलून का काम पड़ता है। और मुझे लगता है मतलब अब काम करके ऐसा लगता है कि यार अपना काम भी कोई कम नहीं है। सैलून का काम भी अगर आदमी करना चाहे अच्छे मेहनत से, अच्छी लगन से,
तो उसमें भी काफी इनकम है और आज का जमाना भी ये और सैलून। वैसे आजकल हर कोई भी, चाहे लड़का हो चाहे एज में आने के बाद हो, उस सबको फैशन में रहना चाहता है, हाँ नई नई कटिंग कराना चाहता है, तो वो सैलून पहले जहां तक मेरे को याद है, हम खुद पहले 1 महीने 1.5 महीने में सैलून पे जाते थे। और आज का टाइम ऐसा आ गया, आदमी हर 15 दिन में सैलून पे जाता है, चाहे वो शेविंग के लिए हो, चाहे वो हाँ, कटिंग के लिए हो, चाहे कोई मसाज करा रहा मसाज हो। के लिए हो, किसी चीज के लिए हो। तो अब मेरे को ये बताओ कि जैसे मान लो अगर कोई भी समाज का या फिर आपके समाज का कोई लड़का नया काम सीखना चाहता है या शॉप खोलना चाहता है, तो उसके लिए आप क्या गाइड करना चाहोगे उसको? तो मैं गाइड ऐसे करना चाहूंगा कि यार सबसे पहले तो आप उस काम में परफेक्ट हो। परफेक्ट है। अगर आप परफेक्ट नहीं हो और आप सोचोगे यार उसकी अच्छी चल रही है तो मैं भी खोल लूँ मेरी भी चल जाएगी, हो जाएगी। तो ऐसा चलने वाला है नहीं। है। क्योंकि कस्टमर आजकल देखता है कि काम कैसा है, काम तो काम आप उसको अच्छा दोगे तो चलेगा। आप अगर किसी को देख के वैसा कर रहे हो कि यार चल रहा है मैं भी चला लूंगा, थोड़ा बहुत तो कर ही लेंगे, तो ऐसा मत करो। अच्छा सीखो फिर काम करो। और वैसे एक पुरानी कहावत है कि जो दिखता है जो बिकता है। हाँ हाँ। तो मैंने आपकी शॉप देखी है कि आपने शॉप के अंदर खूब मतलब डेकोरेशन कर रखा है, एसी वगैरह लगा रखी है, पीछे बार्बर वगैरह का जो पोस्टर लगा रखा है, तो इससे फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? हाँ फर्क काफी पड़ता है, क्योंकि देखो जमाने के हिसाब से अगर हम चेंज नहीं होंगे तो पब्लिक को अट्रैक्शन, आज के टाइम अट्रैक्शन जरूरी है। क्योंकि क्या है कि काफी सारी शॉप देखी है अपन ने जो हाईवे के पास होती है, वो केवल केबिन लगा के बैठ जाते हैं, हाँ तो उससे भी फर्क पड़ता है। उसमें फिर नए पब्लिक है, नई जनरेशन है, वो जाना पसंद नहीं करती है। तो इसमें आपको क्या लगता है? ये बात सही है, क्योंकि देखो जमाने के हिसाब से अगर हम चेंज नहीं होंगे तो फिर वो डाइवर्ट होंगे ही होंगे कस्टमर। आप नया काम भी अच्छा करो, उसके साथ साथ आप एक वो फैसिलिटी भी दो कस्टमर को कि यार उसको लगे कि हाँ हमारा पैसा अगर जा रहा है तो मतलब अच्छा काम भी कर रहे हैं और फैसिलिटी भी दे रहे हैं, तो यार चलो। इसलिए जमाने के हिसाब से अपने को नया डेकोरेशन वगैरह, ताकि अट्रैक्शन अच्छा हो। और बिजनेस में अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा। बिजनेस को तो जितना अपन जनरेट करते रहेंगे, अपग्रेड करते रहेंगे, वो उतना आगे बढ़ता रहेगा। तो अगर आज आपको अगर सैलून के काम को छोड़ के अगर किसी और काम में जाना पड़े, तो आप किस काम में जाना पसंद करोगे? मैं सैलून का काम छोड़ना नहीं चाहूंगा, सैलून का काम कंटिन्यू रखूंगा। और उसके अलावा अगर मेरा वीडियो व्लॉग का चल रहा है तो उसमें व्लॉग भी कंटिन्यू रखूंगा, उसमें भी मैं मेहनत करूंगा। मेरे को लगता है कि यार चलो मैं ये भी कर सकता हूँ, लेकिन सैलून का भी काम करते रहूंगा मैं, चाहे आगे चलो बाई चांस ऊपर वाले ने आशीर्वाद दिया या हमारे में मेहनत हुई अच्छी कुछ बने, फिर भी मेरी एक इच्छा है कि अगर ज्यादा पैसे भी आ गए, कुछ बन भी गया, तो एक लग्जरी सैलून खोलूंगा। लग्जरी सैलून होगा गांव में, वो भी गांव में, ऐसा नहीं कि भाई सिटी में चले गए वहां खोले, सिटी में तो काफी होता ही है, लेकिन गांव में एक लग्जरी सैलून सिटी में तो हर गली हर मोहल्ले के अंदर एक ना एक सैलून मिल ही जाएगा। गांव के अंदर चौराहे गांव के अंदर हाँ एक लग्जरी सैलून खोलना है। तो आप जो ब्लॉगिंग करते हो पार्ट टाइम, वो डेली ब्लॉग करते हो या फिर कभी एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के? अभी डेली नहीं करते, करते हैं जैसे कोई फंक्शन हो रहा है, कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई मेला आ रहा है, या कुछ ऐसा लग रहा है कि यार जैसे मेरे को सैलून से थोड़ा फ्री हो गया, टाइम मिल गया, तो मैं उधर ब्लॉग कर लेता ब्लॉग हूँ। किस बेस पे बनाते हो, किस चीज के ब्लॉग का कंटेंट क्या बनाते हो? कंटेंट हमारा गांव के बालक है चैनल का, अपने नाम। अच्छा। और कंटेंट यही है जैसे गांव की कुछ चीजें और कॉमेडी है मेन तो, क्योंकि आज के टाइम में लोगों को हंसना वो एक जरिया ढूंढते हैं कि हम कहाँ से हंसी मिले, कहाँ से हंसी मिले। तो मेरा दिल से ये है कि लोग हमें देख के हंसे, चाहे हम कैसे भी दिख रहे वीडियो में, लेकिन हंसना चाहिए। आपके ब्लॉगिंग के अंदर जो है कोई टीम मेंबर्स है या आप अकेले करते हो? नहीं, टीम मेंबर्स है हमारे। साहिल भाई है, साहिल डांगी है, और विक्की भाई है, दामोदर भाई है, मद्दू भाई है, और 2-3 भाई और है, राहुल भाई हो गए। मतलब टीम काफी है बड़ी चौड़ी, थोड़ा सा कभी किसी को कोई टाइम नहीं मिल सकता है, कभी कहीं काम है तो उस हिसाब से टाइम मिले नहीं मिले। सब अलग अलग जगह बिजी है। तो अभी आप किसी को, आपके जो मेंबर है उसमें से किसको बुलाना चाहोगे? अभी हमारे साथ साहिल भाई है, साहिल को मैं चाहूंगा, साहिल आइए भले ही एज में हमारे से काफी छोटा है, लेकिन साहिल बीच में, आइए साहिल जी, आइए बीच में बैठिए। मतलब ये हमारा वही एज में छोटा है, हाँ। लेकिन काफी इसका अच्छा टैलेंट है भाई का। तो साहिल जी आप कुछ बोलिए। मैं तो क्या बोलूं, मैं तो एक यूट्यूबर बनना चाहता हूँ बहुत बड़ा। और मेरे भैया दीनू भैया मेरे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और भैया भी कर रहे हैं, तो इनको भी सपोर्ट करो गाइस। और हम दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी सब्सक्राइब कर देना। तो साहिल भाई, मैंने आपका ब्लॉग देखा था, उसमें जो आपकी जो एंट्री होती है, बोलने का अंदाज, वो मुझे बहुत पसंद आया। एक बार आप अपने सब्सक्राइबर के लिए, व्यूवर्स के लिए एक बार बोल के बताओ आप। तो कैसे हैं आप लोग? तो गाइस मैं हूँ साहिल डांगी, और मेरे साथ है मेरे भैया। तो आप यूट्यूबर का तो चलो अभी कर रहे हैं, इसके पहले आप क्या करते थे?
मैं थोड़ी सी पढ़ाई कर रहा था अभी तो। मैं फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर कर रहे हो आप? फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? मैं पहले बंगला स्कूल में पढ़ता था, वो अच्छा, हमारे घर में ही है, मैं वहाँ पे पढ़ता। तो अभी आप ब्यावर जाते हो? मैं ब्यावर जाता हूँ। तो आप डेली वाली मतलब रेगुलर कर रहे हो या प्राइवेट कर रहे हो? मैं डेली वाली कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत कम जाता हूँ कम क्योंकि जाते हो? वहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रही है और जो क्लासें लगती है वो भी नहीं लग रही है। अच्छा, तो यूट्यूब के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जो आपने यूट्यूब के अंदर इस उम्र के अंदर आपने सोचा मैं यूट्यूब में आना चाहता हूँ, तो यूट्यूब के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम बहुत जल्दी फेमस हो सकते हैं। फेमस हो जो सकते हो? हमारा जो जरिया है वो आगे बढ़ने का है, तो हम कॉमेडी करते हैं। और कॉमेडी, अगर हम कॉमेडी कर रहे हैं, अगर 5 लोग भी हंस रहे हैं तो वो कॉमेडी हमारे लिए बहुत अच्छी है और हम तो यूट्यूब पे ज्यादा ध्यान देंगे। तो जैसे देखो आपने जो बात बोली कि जल्दी फेमस होते हैं, लेकिन साहिल जी मैं हाँ। फिर आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि किसी भी काम के लिए सबसे मेन चीज लगती है मेहनत। आप अगर मेहनत करोगे तो भगवान आपको जरूर फेमस करेंगे जल्दी। हम खुद चाहेंगे आप बहुत जल्दी फेमस हो, आप गाड़ी लेके हो, हम भी आपकी गाड़ी में बैठ के घूमे। तो आप मेहनत करो, आगे बढ़ो, हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। और मैं अपने व्यूवर्स को, अपने सब्सक्राइबर को भी यही बोलूंगा कि भाई की जो इस उम्र में छोटी आपकी बड़ी सोच है, उस सोच को नमन है। सोच को मतलब आप आगे बढ़ाओ, भाई को सपोर्ट करो ताकि भाई सपोर्ट आगे करो। बढ़ सके। मैं भी कहना चाहूंगा कि जैसे अभी सबको ये लगता है गांव में कि यार ये क्या कर रहे हाँ, हैं, ऐसा है वैसा ये है। आपने बात सही बोली कि लोग जो वीडियो देखते हैं ना वो हंसते भी हैं कि अरे यार ये पागल हो गया, लेकिन लोगों की सोचेंगे तो कुछ कुछ कर नहीं नहीं कर पाएंगे। पाएंगे। क्योंकि पुरानी एक कहावत है कि लोग क्या सोचते हैं ये भी अपन सोचेंगे तो फिर लोग क्या लोग क्या सोचेंगे। सोचेंगे, तो इसलिए लोगों लोग को जो जो सोचते हैं सोचना है वो सोच सोचने रहे दो, जो हंसते हैं वो उनको हंसने दो। अपन वैसे भी कॉमेडी करके लोगों को हंसा रहे हैं, हैं। इस तरह से हंसाओ तो भी अच्छा है। नए नए कंटेंट बनाओ, लोगों को हंसाओ, उनका प्यार पाओ, फेमस हो, बस यही चाहते हैं अपन। मेरे को भी बहुत लोग कहते हैं कि तू अच्छी नहीं बनाता वीडियो, हाँ, कोई ऐसा बात तू नहीं, ऐसा कहना कर तो रहा है, तू वैसा कर रहा है। तो जो भी यूट्यूब पे जो वीडियो बनाते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि कभी भी घर का कुछ भी बोले या माँ बाप कुछ बोले, बहन भाई कुछ बोले, उस पर ध्यान ना दे और अपने जो काम करना है, जो हमें यूट्यूब पे जो जर्नी बनानी है उस पर ध्यान दे। नहीं। मेरे मेरे तो पापा भी बहुत बोलते हैं, लेकिन मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता और देखो मैं माँ बाप की बात का ध्यान देना चाहिए, वैसे बात माननी चाहिए। बात माननी चाहिए, माँ बट बाप की बात हाँ, हमेशा माननी चाहिए, वो बात नहीं है। हाँ, लेकिन आप इस प्लेटफॉर्म पर अपना करियर अगर बनाना टैलेंट चाहते है हो तो तो मुझे लगता है टैलेंट कि है तो करते रहना आप चाहिए। उनको एक बार कन्विंस करो, उनको बैठा के बात करो कि नहीं पापा मम्मी अब जो है आगे जाके इस चीज में ये लाइफ है अपनी। लेकिन माँ बाप की बात जरूर माननी बात भी चाहिए। माननी आपने जो चाहिए। बात बोली कि मैं माँ बाप बात नहीं मानता, तो वो गलत है। माँ बाप की बात मानो। माँ बाप की बात अगर माननी चाहिए। उनकी बात मानोगे तो आप जिस लेवल पे आप सोच रहे हो पहुंचूंगा, हाँ, उससे कई गुना ऊपर तक पहुंचोगे, जल्दी पहुंच जाएंगे। जल्दी पहुंचोगे। तो और माँ बाप को आप जरूर एक बात मानो उनकी। माँ बाप के लिए एक लाइक शेयर कमेंट जरूर बनता है इस चीज पे। और मेरा भी थोड़ा, मैं इस बारे में थोड़ा कहना चाहूंगा कि आप देखो माँ बाप की बात ये मान लेगा, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से घर वालों को, मम्मी घर वालों पापा को भी बात मतलब माननी बात चाहिए। माननी चाहिए कि यार अपने बच्चे का टैलेंट किसमें है। अगर इसका टैलेंट है, अगर लग रहा है कि हाँ ये अच्छा कर रहा है, तो इसको करने दो। करना दो, लेकिन मेरी मतलब नजर में इसको कन्विंस करना चाहिए माँ कन्विंस बाप को, करना उनको चाहिए बिठा और घर के वालों को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि यार। करना चाहिए। क्योंकि आप जैसे फर्स्ट ईयर में हो, इस उम्र में जाके इस लेवल पे जाके माँ बाप जो होता है ना, वो माँ बाप आज 25% एक दोस्त के रूप में होता है। तो आप माँ बाप को भी दोस्त के रूप में भी समझो थोड़ा। अगर वो कन्विंस हो जाता है तो अच्छी बात है। जैसे मुझे भी बोलते हैं कि मम्मी भी बोलते हैं, पापा भी बोलते हैं कि ये क्या कर रहा है, क्या है, कुछ नहीं है, अपना काम ही अच्छा चल रहा है तो वो काम कर लो। लेकिन मैं उनको कन्विंस भी करता हूँ, हाँ वो मानते भी है, उनको भी लगता है कि चलो कर सकता और है। अगर ऐसा है तो आप फुल टाइम नहीं होकर पार्ट टाइम में एक बार शुरुआत करो। उनको बताओ मत, या तो ये हो सकता है आप धीरे धीरे स्टार्ट करो, जब फेमस हो जाओगे तो ऑटोमेटिक मालूम चल जाएगा। कल कल को फिर ऐसा हो वो खुद ही आपके सपोर्ट में आ जाए, आपके साथ वीडियो बनाने लगे। क्योंकि अपन काफी ब्लॉग से देखते हैं इसके अंदर, मतलब फादर मदर बेटे बेटे सब साथ में ब्लॉग बना रहे हैं। तो आप उसमें, तो जैसे कि आप एक पार्ट टाइम यूट्यूबर है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जैसे अपन इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक सब पे रील्स वगैरह आती है, ब्लॉग्स आते हैं, तो उसमें कुछ कुछ ऐसे आदमी भी होते हैं जो मतलब कि बड़े मार्केट मार्केट के अंदर सबके सामने नाचने लग जाते हैं, या फिर प्रैंक करने के चक्कर में उस हद तक चल जाते हैं कि वो कभी किसी बहन के साथ, कभी किसी बुजुर्ग के साथ गलत हरकत कर बैठते हैं, कुल ओनली फॉर फेमस होने के लिए। तो वो गलत है या सही है? अगर वो गलत है तो उनको लिए आपकी क्या राय है? हाँ, वो इतना भी करना मेरे हिसाब से फेमस होने के लिए, अगर किसी को हम पेश पहुंचा रहे हैं फेमस होने के लिए, तो वो गलत है, गलत ऐसा है। नहीं करना चाहिए।
और लेकिन जैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं कि बोलते हैं कि ये तो कोई भी कर लेता है, वीडियो तो बनानी है। जैसे आप भी कर रहे हो, अपना चैनल चला रहे हो, तो आपके बारे में बोलेंगे कि ये क्या कर लिया, ये मतलब अपना काम ही ठीक है, और इंटरव्यू तो कोई ले लेता है, तुम भी क्या कर रहे हो इंटरव्यू। तो मैं उनको ऐसा कहना चाहूंगा कि जैसे आप कभी जाना, भाई लोग जितने भी हैं जो ऐसा बोलते हैं या सोचते हैं कि आप एक बार कैमरे के सामने जाना, अकेले कमरे में जाके अपने कैमरे खुद के की बना सामने के देखना वीडियो। कैमरे के सामने छोड़ो भाई, आप एक बार अपने जो कांच होता है जिसमें आप वो देख के तैयार होते हो, उस कांच के अंदर सामने खड़े होके आंखों में आंखें मिला के अपने आप से बात कर लेना, तो आपको मालूम चल जाएगा ब्लॉग बनाना कैमरे के आसान सामने, है हाँ, या मुश्किल है। कैमरे के सामने बोलना मतलब बहुत मुश्किल है, मुश्किल लगता है, आसान है, लेकिन जैसे कैमरा चालू होता है ना, पहले तो बहुत कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन जैसे कैमरा चालू होता है ना, वो तो तो वो आवाज अपने से निकलती ही नहीं है। हुआ नहीं होता। इसलिए मतलब व्लॉग बनाना और ये कैमरे के सामने इतना बोलना भी बहुत बड़ी बात है। और आप भी जो ये इंटरव्यू ले रहे हो, मेरे हिसाब से ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सवाल पूछना, सोचना। माइंड में आना, फिर सवाल पूछना, फिर रिप्लाई, मतलब बहुत सारा इसमें भी और दिमाग की जरूरत एक है। मैं अपने आप की बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे इंटरव्यू लिया जाता है फेमस लोगों का, लेकिन हम कोई फेमस लोग नहीं है, हम हाँ, एक आम इंसान है। हम फेमस लोगों के बारे में बात करते हैं, उनसे उनकी जिंदगी के बारे में पूछते हैं, पता करते हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, अपन उसको इंटरेस्ट लेके सुनते हैं। लेकिन जो फेमस लोग हैं उनसे ज्यादा है आम इंसान। तो आम इंसान की जिंदगी किस तरह से चल रही है वो जानना ज्यादा जरूरी ज्यादा है, जरूरी। क्योंकि फेमस भी अपन तो कभी ना कभी आम रहे होंगे। आम रहे होंगे। आज एक जो अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी है, वो भी कभी ना कभी आम इंसान ही थे, तो आज वो उस लेवल पे पहुंचे हैं। तो आम इंसान की जिंदगी जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आम इंसान की जिंदगी कैसी चल रही है। तो आज का व्लॉग मैं इतना यही एंड करता हूँ। मैं हमारे किन्नू भाई से मैं भी एक बात बोलना चाहूंगा, आप जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, और ऐसे ही गांव के जो और भी लोग हैं जिनको आप उचित समझो, ऐसे मैं लाओ जरूर किसी मैं को। हर जो प्रोफेशन वाले हैं जो जैसा काम करते हैं, जैसे भाई मैंने परसों जो लिया था इंटरव्यू लिया था वो किस खेती करते हैं, जैसे आपका लिया था आप सैलून चलाते हो, ऐसे ही जो जैसा काम कर रहा है मैं उस काम के बारे में जानना चाहूंगा कि भाई उनको काम में क्या परेशानी आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, उनको उसमें कितनी मेहनत लगती है, उनमें उसमें किस चीज में फायदा है, वो मैं जानना चाहूंगा, लोगों तक पहुंचाना चाहूंगा। तो बस मेरा बिल्कुल ऐसे मोटिव ही यही है। करते रहो आपका। वीडियो बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन जो एडिटिंग करना है ना गाइस, बहुत ही ज्यादा टफ चीज है गाइस। वीडियो तो हम सब बना लेते हैं, लेकिन गाइस जो एडिटिंग होती है ना, वो बहुत ज्यादा टफ चीज है। तो गाइस एडिटिंग में जितना वक्त लगता है ना, उतना लगता है भाई कम से कम 2-2 3-3 बहुत घंटे टाइम वीडियो के लगता है। पीछे लग जाते हैं। तो आप उसको हल्के मत लो प्लीज भाई, वीडियो को पूरा देखा करो। पूरा देखो, एक लाइक करो, सब्सक्राइब लाइक करो। और सब्सक्राइब अगर कर करो, कोई इसमें आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है, इसे बिल्कुल फ्री है भाई। एक वीडियो चला के बस ऊपर आप स्विप कर देते हो, लेकिन उस वीडियो के पीछे कितनी मेहनत लगती है गाइस वो तो लाल आपको जान बटन सकते दबाओ, लाल बटन हो। तो भाई सब्सक्राइब प्लीज करो। वीडियो को लाइक अगर करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। तो गाइस वीडियो यही एंड करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, जब तक के लिए बाय। अपने तो बीच भाई में भाई की बात अगर, जरूर माने। हाँ, छोटा भाई ने आपको कुछ बोला है कि वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल पर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।